हाय फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें बाकी सब सेंटेंस, वर्ड्स और लेटर ये सब को पढ़ा दिया गया है और आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होता है, पहला असर्टिव होता है, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट को दिखाता है उसको असर्टिव कहते हैं। स्टेटमेंट मतलब हो गया जैसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप जो जवाब दीजिएगा वो हमेशा स्टेटमेंट में दिया जाता है। जैसे आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं, तो इसका जवाब देंगे यस आई एम बिजी, तो ये आपका असर्टिव हो गया। असर्टिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे नो आई एम नॉट बिजी, तो इस तरह से निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी होता है। तो असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से शुरू होता है और फुल स्टॉप से अंत होता है। नाउन या प्रोनाउन से शुरू होने का मतलब क्या, देखिए ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है और एंड होता है फुल स्टॉप से। कौन सी से? फुल स्टॉप, ये इससे अंत होता है। ठीक है, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिससे प्रश्न पूछा जाता है। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन विच इट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो विश को दिखाता है, इच्छा को दिखाता है, श्राप को दिखाता है, हाँ, उसके बाद आशीर्वाद को दिखाता है। ये सब को दिखाने वाले को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आशीर्वाद जो दिया जाता है जनरली, तो आशीर्वाद देने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो सडन कुछ भी होता है, जैसे उफ आई हैव लॉस्ट माई पेन, या फिर हुर्रे इंडिया वॉन द मैच, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन लिखा है, द सेंटेंस विच शोज स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जो स्टेटमेंट को शो करता है उससे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो है यू आर माई फ्रेंड, ये स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे प्रोनाउन से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप से अंत हुआ है। देखिए यहाँ पे सी इज़ अ गुड डांसर, यहाँ पे राम इज़ अ गुड डांसर भी हो सकता है, मतलब नाउन से भी शुरू हो सकता है और फुल स्टॉप से अंत हो सकता है। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप से अंत हुआ। यहाँ पे देखिए प्रोनाउन से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप से अंत हुआ। इस तरह से हम लोग ये एक तरह से समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन से शुरू होता है और फुल स्टॉप से जो अंत होता है उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बॉडी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, यहाँ पे एक चीज़ और बताया जाता है कि सेंटेंस वैसा जो प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आर यू प्लेइंग गेम, क्या आप गेम खेल रहे हैं, तो ये हो गया प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं, इसलिए ये यस नो इंट्रोगेटिव है। अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन यू हैव टू आंसर दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट यस नो इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, एक क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों का एग्जाम्पल दिया है। आर यू प्लेइंग गेम, क्या आप गेम खेल रहे हैं, यस नो इंट्रोगेटिव है। वाई आर यू डूइंग दिस, आप इसको क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया WH इंट्रोगेटिव। सी इज अ डॉक्टर, इजंट सी, वह डॉक्टर है ना, ये क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव हो गया। मैं क्वेश्चन टैग को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, वीडियो उसका मिल जाएगा आपको और उसको देख ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे इजंट सी जो है ये क्वेश्चन टैग इंट्रोगेटिव हो गया। ओके, तो ये आपको ये असर्टिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी तरह से हम आगे भी पढ़ाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को मैं पढ़ा देता हूँ अभी, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, विश एंड कमांड। देखिए ये बहुत कुछ है। वैसा सेंटेंस जो ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, सजेशन और विश को दिखाता है उसको क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए ऑर्डर, कम हियर, ये ऑर्डर है। देखिए ऑर्डर और एडवाइस में अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ऑर्डर उसको कहते हैं जो जिस समय बोला गया उसी समय
किया जाता है तो उसको कहते हैं ऑर्डर। जैसे कम हियर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, हाँ, स्विच ऑफ द फैन, ये सारे ऑर्डर्स हैं। जिस समय बोला जाए उसी समय करना हो, देन दैट इज ऑर्डर। और एडवाइस वो होता है जो बोला गया और वैसा ही करना, जैसे लव योर कंट्री, है ना, उसके बाद हो गया टेक मेडिसिन इन टाइम, ये सारे एडवाइस कहलाते हैं, ठीक है ना। और देख सकते हैं प्लीज़ और काइंडली लगा हुआ रिक्वेस्ट कहलाता है। एडवाइस तो मैंने अभी बताया ही, जो अभी ही नहीं करके लाइफ में उतारना और आगे ऐसे ही करना है तो वो हो जाएगा एडवाइस। और कमांड जो होता है, ऑर्डर और कमांड को अक्सर लोग एक ही जैसे समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्डर होता है नॉर्मल आदेश और कमांड जो होता है वो ऑफिशियल आदेश होता है, ऑर्डर होता है। लेट के बाद जब प्लुरल आ जाता है ना, लेट के बाद जब अस या फिर देम आता है तो वो सजेशन कहलाता है। एक्चुअल होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको ये समझते हैं कि एडवाइस और सजेशन एक ही होता, नहीं। लेट से स्टार्ट होने वाले को एडवाइस कहते हैं, लेट के बाद अस और देम आएगा तो एडवाइस होगा। और लेट के बाद अगर मी आता है, हिम आता है ना, और हर आता है तो ये होता है विश। विश मतलब इच्छा, ठीक है। तो ये बात है। तो यहाँ पे देखिए लेट के बाद अस है तो सजेशन हो गया, और लेट के बाद मी, है ना, है तो ये आपका हो गया विश। लेट के बाद मी, हिम, हर या फिर कोई नाउन भी आ जाए, है ना, तो वो भी क्या होता है, विश होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।